प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में एक बार फिर से स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपना क्रियाकलाप के प्रश्नों को कर रहे हैं और आज के जो हमारे क्रियाकलाप के प्रश्न हैं पाठ 1 से 4 पर आधारित है। तो इन कहाँ से लिए गए हैं? ये एक तरह से हम कहेंगे कि हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं, रिवीजन। और ये हमारे बुक जो व्याकरण पुस्तक है उसका 65 पेज में दिया है, तो इसको भी हम कर लेंगे और एक हम काफ़ी आसानी से कर सकेंगे क्योंकि एक तरह से पुनरावृत्ति के ही प्रश्न है। और इसे हम अपने पाठ्य पुस्तक में हिंदी की व्याकरण जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी व्याकरण दीपिका भाग 3 में ही करेंगे। पृष्ठ संख्या है 65। तो शुरू करते हैं अपना क्रियाकलाप। जैसा कि आप जानते ही हैं, और ये पेट जो है पाठ 1 से 4 पर आधारित है। इसको मैं लिख भी देता हूं। पाठ 1 से 4 पर आधारित है। या फिर पृष्ठ हम कहेंगे 65। प्रश्न है पहला, निम्न वाक्यों को सही करो। इसमें शुद्ध करना था हमें। निम्न वाक्यों को सही करो। सही करो कौन सा है? पहला, क पेड़ पर कौवा बैठी है। पेड़ पर कौवा बैठी है। पूर्ण विराम। ये अशुद्ध वाक्य है, जैसा कि आपको दिख ही रहा है, वाक्य अशुद्ध है। हम इसे शुद्ध करेंगे। तो दो तरह की गलतियां होती हैं वाक्य में। एक होती है शब्दों की वर्तनी की गलती, जिसे हम स्पेलिंग मिस्टेक कहते हैं। दूसरी होती है वाक्य रचना की गलती। वाक्य रचना की गलती क्या होती है? जैसे कि यहाँ ये क्रिया बैठी है, यह जो कौवा जो लिंग है कौवा का उसके अनुसार नहीं है। हम जानते हैं क्रिया लिंग के अनुसार बदल जाती है, संज्ञा के लिंग के अनुसार बदल जाती है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा पेड़ पर कौवा बैठी है। बैठी नहीं होता है, कौवा पुल्लिंग है तो बैठा है। तो ये हम कहेंगे वाक्य रचना की गलती थी। अब हम इसको सही करते हैं। पेड़ पर कौवा बैठा है। पूर्ण विराम। दूसरा है ख। तो जो त्रुटि वाला है मैं उसको एक बार रेखांकित भी कर देता हूँ, ये गलती है। जो प्रश्न का जो वाक्य है उसमें जो त्रुटि है या जो सही नहीं है, गलत नहीं, उसको मैं रेखांकित भी कर देता हूं ताकि आपको समझ आए कि हमने क्या सही किया है। दूसरा वाक्य है हमारा ख पिताजी
अखबार पढ़ रही हैं, अखबार पढ़ रही हैं। तो यहाँ पे अखबार पढ़ रही नहीं होगा, पिताजी पुल्लिंग होते हैं, आपको पता है, तो गलती क्रिया में। और पिताजी हम सम्मान देंगे, तो गलती इसमें भी है में। हम लिखेंगे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। हैं क्यों करते हैं? सम्मान देने के लिए। अगर कोई बड़ा व्यक्ति है, माता पिता हैं, गुरु हैं, और कोई ऊंचे पद पर बैठा कोई आसीन व्यक्ति है, उसको सम्मान देने के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करें। तो पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो ये दोनों गलत है। हम रहे हैं कहेंगे, बहुवचन में इसको बदल दिया जाता है सम्मान देने के लिए, इज्जत देने के लिए, अपने से बड़ों को या बड़े पद पर बैठे लोगों को। तो मैं इसको भी लिख देता हूं, सही करके लिख देते हैं। हम इसको सही करके लिखेंगे, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, बहुवचन में बना दिए रहे हैं, ये बिंदी लगाई पूर्ण। अखबार पढ़ रहे हैं। तीसरा वाक्य लिखते हैं, ये भी बहुत सरल है। लड़कियां पार्क में लड़कियां पार्क में व्यायाम कर रहे हैं। जैसा कि हम जान रहे हैं, इसमें भी त्रुटि है। लड़कियां पार्क में व्यायाम कर रहे नहीं, रही हैं, और हैं तो सही है। तो लड़कियां पार्क में व्यायाम कर रहे नहीं, रही होंगी, तो इसमें त्रुटि यही है। और ये तो है दिया ही है, ये तो सही है। तो इसको लिखते हैं, लड़कियां पार्क में व्यायाम कर रही है। एक और वाक्य बचा है, चौथा। एक बार फिर से बच्चों इन वाक्यों को देख लो। तो जो त्रुटि थी मैंने उसके नीचे रेखा खींची है और हमने सही करके लिखा है। पेड़ पर कौवा बैठी है, बैठी गलत था। पेड़ पर कौवा बैठा है। ख में पिताजी अखबार पढ़ रही हैं, यहाँ सम्मान देने के लिए हमें बहुवचन में लिखना था। रहे हैं, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। ग है
लड़कियां पार्क में व्यायाम कर रहे हैं, नहीं होगा रही हैं। लड़कियां पार्क में व्यायाम कर रही हैं। अगले एक और वाक्य बच गए, उस पे चलते हैं। घ हमारा अगला वाक्य है घ। तोता मिर्च खा रहा है। खा रही है। तो तोता पुल्लिंग है, मैंने आपको बताया था। कौआ, तोता, कछुआ, ये जो जीव हैं हमेशा पुल्लिंग में ही रहते हैं। कौआ, तोता, उल्लू, कछुआ, ये हमेशा पुल्लिंग में ही रहते हैं। वो इसका रही को रहा हो जाएगा। तोता मिर्च खा रहा है। पूर्ण, तोता मिर्च खा रहा है। तो ये वचन की हम कहेंगे लिंग की गलती थी। तोता जो करता है यहाँ पे संज्ञा है तोता, वह पुल्लिंग होता है, तो रही नहीं लिखेंगे, तोता मिर्च खा रहा है। इसी के साथ हमारा पहला प्रश्न पूरा हो गया। अब हम लिखेंगे निम्न राज्यों में, निम्नलिखित होना चाहिए, निम्न शब्द गलत होता है, निम्नलिखित ज्यादा अच्छा होता है। निम्नलिखित होगा तो नीचे लिखा, निम्न मतलब खराब या बुरा, घटिया, ऐसा शब्द होता है। एक हम निम्नलिखित लिखेंगे। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रश्न 2, निम्नलिखित राज्यों में, निम्नलिखित राज्यों में कौन सी भाषा बोली जाती है? भाषा बोली जाती है, बोली जाती है। ये हमें बताना है। मैं लिख देता हूं पहले राज्य और उनकी भाषाएं। राज्य लिखता हूं मैं, राज्य और भाषा। फिर राज्य और भाषा। तो हमारा पहला राज्य है गुजरात। फिर है पंजाब,
फिर है महाराष्ट्र, और है उड़ीसा। अगला राज्य क्या है? उड़ीसा। उसी तरह बंगाल, तमिलनाडु, तमिलनाडु, कश्मीर, अब कश्मीर, जम्मू और कश्मीर अब ये राज्य नहीं रहा। ये पुस्तक लिखते समय राज्य था, लेकिन अब ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया, यूनियन टेरिटरी कहा जाता है। तो ये जो कश्मीर है वो यूनियन टेरिटरी हो गया है। इसको हिंदी में केंद्र शासित प्रदेश, इसका जो शासन है केंद्र चलाता है या केंद्र करता है इस पे शासन। तो बाकी सभी राज्य हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। और हरियाणा ये भी राज्य है, हरियाणा, तो शुरू करते हैं। गुजरात की जो भाषा है गुजराती। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको कि ऐसी बात नहीं कि गुजरात में जो हर कोई रहता है गुजराती ही बोलता है, लेकिन गुजरात की जो मुख्य भाषा है वह गुजराती है। यहाँ अधिकांश लोगों में, गुजरात के अधिकांश लोग गुजराती बोला करते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि अन्य भाषा वहाँ बोली नहीं जाती है, वहाँ भी हिंदी, अंग्रेजी और अलग राज्यों की भाषाएं भी बोली जाती है जो लोग वहाँ रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा अर्थ है कि जब हम गुजराती कह रहे हैं, गुजराती तो नहीं कहें, गुजरात जो भाषा है गुजराती, ये वहाँ की मुख्य भाषा है। फिर से मुख्य मतलब अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली। मुख्य भाषा का अर्थ होता है अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा गुजराती। तो ये मान मत लीजिएगा कि केवल वहाँ पे गुजराती ही बोल सकते हैं और वहाँ के लोग कुछ और नहीं बोलते। वहाँ के भी लोग हिंदी, अंग्रेजी बोलते हैं। और कोई अलग राज्य से जो व्यक्ति है, जैसे कोई पंजाब से गुजरात में गया है तो वहाँ पंजाबी भी बोलेगा, लेकिन मुख्य रूप से वहाँ के लोगों की भाषा गुजराती है। तो इसको मान लीजिएगा कि जो राष्ट्र हैं वहाँ पे भी सभी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन मुख्य भाषाएं हमें लिख रहे हैं। मुख्य भाषा गुजरात की गुजराती है, जैसे पंजाब की पंजाबी, उसके बाद में महाराष्ट्र की मराठी, इसको रेखांकित कर देते हैं। और उड़ीसा की है उड़िया, उड़िया। तो उसी तरह बंगाल की भाषा है बांग्ला या बंगाली, दोनों ही बोला जा सकता है। बांग्ला भी बोला जाता है, बांग आधा ल और ल में आपकी मात्रा, बांग्ला या बंगाली भी हम कह सकते हैं। तमिलनाडु की भाषा है तमिल, तमिल। और कश्मीर की भाषा है कश्मीरी, कश्मीरी भाषा का नाम है कश्मीरी। और हरियाणा में हिंदी बोली जाती है, हरियाणवी बोली है, हम भाषा की बात कर रहे हैं। तो हरियाणा में
हिंदी बोली जाती है। हरियाणवी जो है वह बोली है, जैसे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है, और भोजपुरी बोली है, हमें भाषा लिखनी है। तो उत्तर प्रदेश की भाषा भी हिंदी है, और हरियाणा की जो भाषा है वह भी हिंदी ही है। हरियाणवी एक बोली है, इसीलिए उसको हम भाषा के अंतर्गत नहीं लिख सकते। अब हम अपने तीसरे प्रश्न की तरफ चलें। हमारा जो तीसरा प्रश्न है यह बहुत ही सरल है। इसके अंदर जैसा कि आपको पता है, चित्र देख करके उचित स्वर का प्रयोग करो। निम्न चित्रों को देखकर उचित स्वर का प्रयोग करो। तो हमें ये स्वर से ही लिखना है, जो शब्द होगा वो स्वर से ही होगा। स्वर वर्ग दो, जो वर्ण है दो प्रकार के होते हैं। एक बार फिर से आपको याद दिला दें, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, या वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर बिना किसी के सहायता से बोले जाते हैं। स्वर जो होते हैं हम बिना किसी मदद की या किसी सहायता के बोले जाते हैं, जो लेकिन व्यंजन है वो स्वरों की मदद से बोले जाते हैं। ये दोनों में अंतर है। तो हमें इसमें, इस प्रश्न में, तीसरे प्रश्न की बात कर रहे हैं, हमें तीसरे प्रश्न में क्या करना है, हमें जो चित्र देख करके उचित स्वर जो है उससे शब्द लिखना। तो उचित स्वर का हम प्रयोग करते हुए शब्द लिखेंगे। तो ये है हमारा तीसरा प्रश्न। तो मैं लिखता हूं तीसरा प्रश्न, मिटा देते हैं इसको। एक बार अगर आप दोहराना चाहते हैं तो इसको दोहरा लीजिए, मैं मिटाने से पहले। गुजरात की भाषा है गुजराती, पंजाब की पंजाबी, महाराष्ट्र की मराठी, उड़ीसा की उड़िया, बोलना भी सीखिए। बंगाल की बांग्ला या बंगाली, बंगाल की बांग्ला या बंगाली, तमिलनाडु तमिल, कश्मीर कश्मीरी, हरियाणा हिंदी। अगला है हमारा तीसरा प्रश्न। निम्न चित्रों को देखकर निम्न चित्रों को देखकर उचित स्वर का प्रयोग करो। उचित स्वर का प्रयोग करो। उचित स्वर का हमें प्रयोग करना है। चित्र तो मैं नहीं बना सकता, या बहुत अधिक समय लग जाएगा अगर हम चित्र बनाने की कोशिश करें। तो चित्र देख के आप आसानी से पहचान गए हैं कि यह आम है। तो ये कैसे शुरू हो रहा है बच्चों? आ से। आ क्या है? स्वर है। आ क्या है? स्वर है। दूसरा है चित्र हमारा उल्लू। हमारा ध्यान देखना है कि इसमें स्वर का पहले हम प्रयोग करेंगे। स्वर है इसमें उल्लू। ये पक्षी का नाम क्या है?
उल्लू। और फिर हमारा जो तीसरा है, तीसरा पक्षी, तीसरा जो चित्र है वो ऋषि का है। री भी है स्वर, तो ध्यान दीजिए इन सब में आपका स्वर है। कौन कौन सा? आ स्वर है, ऊ जो है वो भी स्वर है, और री भी स्वर है। तो हम स्वर का प्रयोग कर रहे हैं। चित्र तो मैं सभी नहीं बना सकता। दूसरा चित्र बना हुआ है, ये चित्र है इमली का। तो हमने चित्र देख करके यहाँ पे चित्र देखकर हमने क्या लिखा? इमली, इमली। और पहला वाला जो है वर्ण पे ध्यान दो, पहला वाला वर्ण स्वर है और छोटी ई है। क्या है? छोटी ई है, से इमली बनी। दूसरा चित्र है ऊन का गोला बना हुआ है। हाँ, तो प्यारे बच्चों, ये ऊन पे आ जाते हैं। अगला चित्र है ऊन और उसके नीचे है और। तो ऊन कैसे लिखते हैं? ऊन में बड़ा बड़ा ऊ है। और दूसरा है चित्र है औरत का, औरत। तो एक बार फिर से ध्यान से इसको देखते हैं। इस प्रश्न में हमने किया क्या? तो इस प्रश्न में हमने क्या किया, इसको एक बार फिर से सीख लेते हैं। क्या है? निम्न चित्रों को देखकर उचित स्वर का प्रयोग करो। ये जो हमें पहले चित्र देखना है और स्वर का प्रयोग करना है। तो पहला जो चित्र था, जो पहला चित्र था वो था आम का। किसका था? आम का। और आम में जो है स्वर कौन सा है? आ का है। तो उचित स्वर का हमें प्रयोग करना है इसका नाम लिखने के लिए। आ क्या है? स्वर है। अ आ आपने पढ़ा है, तो आ क्या हो गया? स्वर। तो ये आम हमने ऐसे किया है। दूसरा चित्र है हमारा उल्लू का। मैंने ये पक्षी बनाया नहीं है, और आप जानते हो उल्लू छोटा ऊ से लिखा जाता है। और ये क्या है? ये है स्वर। ऊ क्या है? स्वर होता है। तो हमने ऊ लिखा है। उसके बाद में ऊ से उर्दू बनाया है ऋषि। ऋषि जो तपस्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो री जो है, री एक स्वर है। तो स्वर से हमने ऋषि शब्द की रचना की। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से मैं एक बार बता दूं। हम यहाँ पर चित्र देख करके स्वर की मदद से शब्द बना रहे हैं। फिर से एक बार ध्यान से समझ लिए। जो हमारा तीसरा प्रश्न है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? हम चित्र की मदद से स्वर का प्रयोग करते हुए, शुरुआत होगी स्वर का प्रयोग करते हुए शब्द बना रहे हैं। तो इसीलिए हमने आ एक स्वर है, आम लिखा है। जो चित्र उल्लू का है उसमें ऊ से शुरू होता है और ऊ भी स्वर है। और ऋषि का जो री है वह भी स्वर है। तो उसी तरह हमारा जो अगला चित्र है इमली, छोटी ई, ये भी स्वर है। तो इसीलिए हमने इमली लिखा है। ऊन का गोला देख रहे हैं जिससे स्वेटर बनाए जाते हैं। ये क्या है? बड़ा ऊ। बड़ा ऊ स्वर होता है। स्वर क्या होता है? बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं। और अंत में एक औरत आपको दिख रही है। तो ये भी किससे बना है? अ आ ई उ ओ औ। तो अ जो है स्वर है। और स्वर जिसका आपको पता ही है, स्वर बिना किसी मदद की, बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं। स्वर बिना किसी मदद या सहायता के बोले जाते हैं। तो हम इसे
हमने कर लिया है। एक बार फिर से हम दोहरा लेते हैं आज हमने क्या क्या किया है। तो आज हमने पहले प्रश्न में आज का काम हम लोग एक बार पुनरावृत्ति कर देते हैं कि आज हमने क्या क्या किया। आज हमने जो क्रियाकलाप पाठ 1 से 4 पर आधारित था उसको हमने किया। इसमें क्या किया, पहला प्रश्न हमने वाक्यों को सही करके लिखा था। उसके बाद हमने दूसरा जो प्रश्न किया था, हमारा दूसरा प्रश्न था कि राज्यों में कौन सी भाषा बोली जाती। राज्य दिए थे और उनकी मुख्य भाषा, मैंने आपको बताया था मुख्य भाषा क्या होती, जो मुख्य रूप से वहाँ बोली जाती। जैसे कि गुजरात की गुजराती, पंजाब की पंजाबी, महाराष्ट्र की मराठी, उड़ीसा की उड़िया, बंगाल की बांग्ला या बंगाली हम बोलते हैं, बांग्ला या बंगाली, इसको ध्यान दीजिएगा। तमिलनाडु की तमिल, यह बहुत आसान है। कश्मीर की कश्मीरी और हरियाणा की हिंदी। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बहुत सी बोलियां बोली जाती हैं, लेकिन हम भाषा की बात कर रहे हैं इसलिए हम हिंदी ही लिख रहे हैं। उसके बाद आज हमने जो तीसरा प्रश्न किया था अभी, यह चित्र देखकर उचित स्वर का प्रयोग करते हुए शब्दों की रचना की थी। और आपको पता है स्वर बिना किसी सहायता के मदद के बोले जाते हैं। तो हमने कौन कौन से चित्र देखे थे। पहला चित्र था आम का, दूसरा था उल्लू का, तीसरा ऋषि का, चौथा चित्र था इमली का, पांचवा चित्र था ऊन का और औरत का। तो सभी चीज चाहे औ, ऊ, ई, री, ऊ, आ, ये सभी स्वर थे और हमने स्वरों का ही प्रयोग करके शब्दों की रचना की। तो कल बच्चों हम अपना इसका चौथा प्रश्न करेंगे और आज के लिए ही इतना ही, शेष हम कल करेंगे।